आज आपकी जो है यूट्यूब पे फिर से दूसरा सेट लेकर के आए हैं, और इस दूसरा सेट में आपके जीके और जीएस मजबूत होनी चाहिए। आपके जो एग्जाम में इस वर्ष आने वाला है वो आपको हम 99% गारंटी देते हैं कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा ही मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, हमारे जीके जो है बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है खोज करके टाइपिंग करते हैं और बनाते हैं मेरे प्यारे साथ। बताइए, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आपके लिए खुद हम मेहनत कर रहे हैं, तो सोच लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि आप भी मेहनत कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मेरे प्यारे साथियों। मेहनत पे डटे रहना है, मेहनत से हटना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक टूटेगा नहीं जब तक लगे रहना है मेरे प्यारे साथियों। हार नहीं मानना है। क्या है? हार नहीं मानना है। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे आपकी जो सवाल है उस सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, सवाल को देखेंगे। कहता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, मछली उत्पादन की सिंचाई? इससे मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे से जवाब देंगे। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, डेयरी विकास से, मछली उत्पादन से, सिंचाई से? इससे मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे। चलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? वी होगा, डेयरी से। डेयरी से विकास है। जो ऑपरेशन फ्लड जो है किससे है? डेयरी विकास है। ठीक है, आप डेयरी के दूध पिए होंगे, ठीक है, तो डेयरी के विकास के लिए है ऑपरेशन फ्लड। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, ये 20 गो आपका करंट अफेयर है और 25 जीके जीए से मेरे प्यारे साथियों। देखिए कहता है 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे मेरे प्यारे साथियों? कहता है 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 2024 के जो ओलंपिक है, 2024 के जो ओलंपिक है वो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? जवाब देंगे। क्या टोक्यो, लॉस एंजल्स की पेरिस की बीजिंग? कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। टोक्यो हुआ था कि लॉस एंजल्स हुआ था कि पेरिस हुआ था कि बीजिंग हुआ था? कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएंगे। बीजिंग मेरे प्यारे साथियों पेरिस में हुआ था। 2024 के ओलंपिक खेल का आयोजित जो हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? 2024 का ओलंपिक खेल जो हुआ वो कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है, तीसरा जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों, तीसरा जो सवाल है आपका वो क्या कहता है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे प्यारे साथियों? अभी अभी बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। डी वाई चंद्रचूड़, उदय उमेश ललित, एन वी रमना, शरद अरविंद बोबेड? कौन है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। डी वाई चंद्र डी वाई चंद्रचूड़, उदय उमेश ललित की एन वी रमना की शरद अरविंद बॉबिड? कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो आपके कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, चौथा सवाल है, चौथा सवाल है कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर बुक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर बुक के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों? महात्मा गांधी जी हैं, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये विक्रम सेठ है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बोलेंगे। महात्मा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये विक्रम सेठ? कौन है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए ऐप वाले बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि सर सी होगा। हाँ, कौन होगा? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम, विंग ऑफ फायर, विंग ऑफ फायर इन्हें कहा गया एपीजे अब्दुल कलाम को, और इन्होंने एक पुस्तक के लेखक भी माना, पुस्तक लिखे थे जिन्हें विंग ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि भारत का कौन सा राज्य
भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य स्पाइस स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, भारत का कौन सा राज्य है जो स्पाइरस गार्डन के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक है, केरल है, असम है, आंध्र प्रदेश है? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? कर्नाटक होगा, केरल होगा, असम होगा, आंध्र प्रदेश होगा? कौन होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर बी होगा, केरल। केरल, आपका ऑप्शन केरल ही होगा। क्या होगा? केरल। क्या होगा? केरल होगा मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? गुड एंड सर्विस टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, गुड एंड सेल टैक्स? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो आपको हम बता दें मेरे प्यारे साथियों, जो सभी जवाब, बहुत बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं, इस सभी बच्चे ने ए जवाब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ए जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। जवाब ए दे रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था मेरे प्यारे साथियों? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? अशोक थे, बिंदुसार जी थे, कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, कि बृहदत्त थे? कौन थे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सभी बच्चे दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी जल्दी से बच्चे, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमारे ऐप पे जुड़ जाएंगे ग्रुप डी के लिए, सिर्फ मात्र 99 रुपया में सीट चलेगी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, सत्यव्रत कालीदान किस खेल से जुड़े हैं? सत्यव्रत कालियान किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, शूटिंग? किससे जुड़ी है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। किससे जुड़ी है? तो बच्चे जवाब दे रहे हैं सर कुश्ती से। हाँ, आपके किससे जुड़ी है? कुश्ती से। ये आपके लिए VBI है 2026 का मेरे प्यारे साथियों। ये रेलवे का जो है, रेलवे का जो है ग्रुप डी जो है, ये आपके, ये आपके आपके 2026 2025 या 26 में एग्जाम अगर हो गया मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका ये VBI सवाल है। क्या है? VBI सवाल है। आपको हम क्या बोले? सत्यव्रत कादियान किस खेल से जुड़ते हैं? तो हॉकी से, कुश्ती से, कबड्डी से, शूटिंग से? तो कबड्डी से। किससे जुड़ती है मेरे प्यारे साथियों? किससे जुड़ती है? कुश्ती से जुड़ती है मेरे प्यारे साथियों, हमेशा याद रखें, कुश्ती से जुड़ेगी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, कि ममता बनर्जी थी, कि सुषमा स्वराज थी, कि आपकी निर्मला सीतारमन थी? कौन थी मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। कौन थी मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं ममता बनर्जी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी मेरे प्यारे साथियों। क्या था? ममता बनर्जी। अगला सवाल है, 10वां का सवाल है मेरे प्यारे साथियों। आपका 10वां सवाल जो है कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? अरे चुटकुलों, जल्दी से जवाब देंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg, 5 × 10⁻23 kg, 7 × 10⁻25 kg, 6 × 10⁻23 kg? क्या होगा मेरे चुटकुलों? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान जो है लगभग कितना होता है? सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर ये होगा, ये होगा, ये। हाँ, आपके ऑप्शन यही होगा। क्या होगा? ए होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है कि, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि पद्मावती, पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी भूमिका किसने निभाई थी? अलाउद्दीन की खिलजी की भूमिका किसने निभाई थी? पद्मावत में फिल्म जो बना है उसमें अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका कौन निभा रहे हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह?
कौन है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से, आपके क्वेश्चन जो है एकदम फिक्स है, लड़ेगी। आप क्वेश्चन से ही पता कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन बहुत ही अलग और बहुत ही छाट करके दिए हैं मेरे प्यारे साथियों। हम बोले हैं पद्मावत जो है फिल्म, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका किसने निभाए थे? शाहरुख खान, सलमान खान, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह। किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जवाब देंगे। चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर आपका डी ऑप्शन होगा। हाँ प्यारे साथियों, डी होगा, डी होगा। क्यों? रणवीर सिंह। कौन होगा मेरे प्यारे साथियों? रणवीर सिंह ही निभाए थे अलाउद्दीन का, खिलजी का। ठीक है, परामा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एकदम 4 चांद लगा देना मेरे प्यारे साथियों रिजल्ट में। कहता है दयानंद सरस्वती किस मिशन के, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? मेरे प्यारे साथियों, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। ब्राह्मण समाज के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के, रामकृष्ण मिशन क्या था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। रिजल्ट में 4 चांद लगा देना है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके थ्योरी पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों तो मेरे ऐप पे चले जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आपको सेट बनाना है जीके जीएस का, तो आप यूट्यूब पर ही रहिए मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी का बेस आपका पढ़ना है, तो आप मेरे ऐप पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे मेरे प्यारे साथियों? तो क्या आर्य समाज के? कौन समाज के? आर्य समाज के। कौन समाज के हैं मेरे प्यारे साथियों? आर्य समाज के हैं। हमेशा याद रखना, जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं, वो उनका मिशन था, संस्थापक जो था, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज को बनाए थे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, लाइक ठोकते रहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो है आपकी, अगला सवाल जो है कहता है भारत का संविधान दिवस कब मनाया गया? कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर की 2 अक्टूबर कब मनाई जाती है? जल्दी से जवाब देंगे। सभी बच्चे बता रहे हैं 26 नवंबर, 26 नवंबर। हाँ मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाई जाती है? 26 नवंबर को। कब मनाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? 26 नवंबर को। ये आपके वीवीआई है इस वर्ष के लिए, जो ग्रुप डी रेलवे में चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हो, तो ये जीके जीएस को कंप्लीट कर लो मेरे प्यारे साथियों। बार बार बोल रहे हैं इस चीजों के मेरे प्यारे साथियों, कंप्लीट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आएगा तो आएगा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, 99% कर रहे हैं आपको मेरे प्यारे साथियों। कहता है कौन सा देश ऑस्कर पुरस्कारों की मेजबानी करता है? कौन सा जो देश है, कौन सा जो देश है ऑस्कर पुरस्कारों की मेजबानी करता है? फ्रांस, यूके, यूएसए, कनाडा। कौन कहता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। कौन सा जो देश है ऑस्कर पुरस्कारों का मेजबानी करता है? मुंह पर ही रट लेना मेरे प्यारे साथियों, ऑस्कर पुरस्कार का मेजबानी करता है फ्रांस, यूके, यूएसए, कनाडा। कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे दे रहे, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं यूएसए। हाँ यूएसए, ये जो है मेजबानी करते हैं। सी ऑप्शन, क्या करते हैं? सी ऑप्शन, यही मेजबानी करते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, इस वर्ष क्वेश्चन लड़ेगी मेरे प्यारे साथियों, ये हमेशा याद रखना। ये हल्के में मत लियो मेरे प्यारे साथियों, कि नए नए टीचर हैं मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए नए होंगे, लेकिन बहुत दिनों से शायद 4-5 साल हो गया होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, जो ऑफलाइन सेट चलता था मेरे प्यारे साथियों, तो आपको हम वेस्ट क्वेश्चन जो है चुन करके दिए हैं। जो भी बच्चा चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो, हमारा ग्रुप डी में रिजल्ट हो, तो जीके जीएस को ज्वाइन करें मेरे प्यारे साथियों। और अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी पढ़ें, हम पूरी तरह से इसका थ्योरी पढ़ें, तो आप मेरे ऐप पे जाइए, वहां पे आप पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, रेस कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां डाउनलोड कीजिए, आप वहां थ्योरी पढ़िए, सिर्फ मात्र 99 रुपये मेरे प्यारे साथियों। कहता है किस भारतीय शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? किस भारतीय शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को, जैसलमेर को किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को, कि जैसलमेर को किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो आपको हम बता दें कि जोधपुर को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला जो सवाल है आपका, अगला सवाल जो है वो है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? मुंबई है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे।
मेरे प्यारे साथियों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं बेंगलुरु में, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं बेंगलुरु में। हाँ, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है 17 का जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बोले थे आपको प्रतिदिन 50 या 45 क्वेश्चन मिलते रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? तो आप बने रहिए। क्या था? उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम क्या है जिसने जितल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? मेरे प्यारे साथियों, उस शासक का नाम बताइए जिसने जितल नामक सिक्कों को जारी किए थे। पहला है कुतुबुद्दीन इकबल, ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की, रजिया सुल्तान। कौन होगा मेरे प्यारे साथियों? कौन होगा मेरे प्यारे साथियों? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं वी होगा, इल्तुतमिन। हाँ, इल्तुतमिन्स, ठीक है, तमीन्स होगा, इल्तुतमिन्स होगा मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने ही किस सिक्का को जारी किया था? जितल के सिल्ता को, जितल सिक्के को जारी किए थे मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है कि एफ आई एफ ए विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था? कौन सा देश था? FIFA विश्व कप 2022 के विजेता कौन देश था? फ्रांस था, ब्राजील था, अर्जेंटीना था कि जर्मनी? कौन था मेरे प्यारे साथियों? बैठ जाओ। कौन था मेरे प्यारे साथियों? फ्रांस था, ब्राजील था, अर्जेंटीना था कि जर्मन था? तो आपके क्या था? अर्जेंटीना था। कौन थे? अर्जेंटीना देश। चलिए अगला सवाल है, ये फिक्स है कि आपके ग्रुप 2 में क्वेश्चन लड़ेगी, आपके बहुत ही खोज करके दिया गया है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा है? बार बार ये सवाल आ रही है मेरे प्यारे साथियों। हम कई सवाल इस पे चर्चा किए कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? बताइएगा। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है? कहाँ होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताएंगे। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं सी होगा। हाँ, गुजरात की जो रेखाएं हैं, ये तट रेखाएं हैं, सबसे लंबी है। किस राज्य की? तो गुजरात राज्य की मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला 20 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे साथियों? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने कि अशोक ने कि कनिष्क ने कि हर्षवर्धन ने? किसने कराया था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जवाब देंगे। सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं अशोक, अशोक, अशोक। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब क्या होगा? अशोक होगा मेरे प्यारे साथियों, अशोक होगा। ठीक है, क्या होगा? अशोक होगा। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है आपका 21 का जो सवाल है, 21 का जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि धोने वाले सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? धोने वाले जो सोडे हैं, हम लोग जो धोवन सोडा जिसे कहते हैं, धोने वाले सोडे एक अणु में पानी के कितने अणु हो सकते हैं? 5, 7, 8, 10? कितने अणु हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी बताएं। हाँ 10 होगा। कितने हो गए? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कितने अणु होंगे? 10 अणु होंगे। आप बोलते हैं 10H2O, बोलते हैं कि नहीं? 10H2O, तो 10H2O तो जल का ये सूत्र हुआ ना, ये किसका हुआ? जल का, अर्थात पानी का ये सूत्रवात। इसके जल कितने अणु में है? तो 10 अणु है। कितने अणु है? 10 अणु है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व के किस समूह के तत्वों का बाहरी कोशिका पूर्ण होता है, कोष पूर्ण होता है? और भी किस तत्व के? 16वें समूह के, 17वें समूह के, 18वें समूह के, 15वें समूह के? किस समूह के जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों कि उसकी बाहरी कोशिका जो है, बाहरी ऑर्बिट जो है वो पूर्ण हो जाती है? तो आपका जो है 18वें समूह। कौन सा समूह? 18वें समूह होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब साइंस आएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला आपकी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है? तांबा, चांदी, सीसा, एल्युमिनियम? क्या बनाता है मेरे प्यारे साथियों? कहता है कौन सा जो धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगी?
तांबा होगा कि चांदी होगा कि शीशा होगा कि एल्युमिनियम होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। क्या होगा? तांबा, चांदी, शीशा, एल्युमिनियम। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर एल्युमिनियम। हाँ, देखे होंगे पहले एल्युमिनियम का ही बर्तन में खाना बनता था, तो भाप किसमें बनेगा? एल्युमिनियम के ही बर्तन में। हमें क्या मिलेगी? एल्युमिनियम ही मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों। अगला जो सवाल है कि कहता है किस चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? किस चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करेगा? किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर, सामग्री पर, दाब पर, अनुप्रस्थ काट पर। किस पर नहीं काम करती है? लंबाई, सामग्री, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बता दे, दाब पे काम नहीं करेगा, दाब पे काम नहीं करे, दबाव पर जो करेगा, दबाव जो है इस पर कोई काम नहीं करता है मेरे प्यारे साथियों। सामग्री होगा, हो सकता है लोहा हो, उस पर काम करेगा। हाँ, लंबाई पर निर्भर करेगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना उस पर लेकिन ये दबाव पर नहीं करता है, हमेशा याद रखना, दबाव पे काम नहीं करेगा। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है आपके ग्रुप डी में सवाल कई बार पूछे हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे सभी बच्चे। ए बी बोल रहे हैं, बी, बहुत अच्छे। देखिए जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। बताइए, हाइड्रोजन का एक परमाणु भार 1 होता है, गुना 2 करो तो भार कितना मिल गया? 2। और इसका 16 होता है, ये भी 16, रेशियो निकालो, एक एक में कवार दूनी के 16, तो क्या हो जाएगा? 1:8। 1:8 क्या मिलेगा? 1:8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1:8 मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ऐप पे जाइए, वहां डाउनलोड कीजिए। आपको एनसीईआरटी वेस्ट जितने भी हैं वो बहुत ही काम आने वाली है। सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में, जितने भी सरकारी एग्जाम है, सब एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी 9th 10th के हैं पूरे एनसीईआरटी के टटोल लो मेरे प्यारे साथियों। 9th से लेकर के 10th तक के सभी चीजों को टटोल लो, एनसीईआरटी बुकों को पढ़ो, अभ्यास दिया जाता है उस अभ्यास को पढ़ो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। चलिए कहता है बल की एसआई मात्रक क्या है? बल की एसआई मात्रक क्या है? पास्कल होगा, जूल होगा, न्यूटन होगा कि वाट होगा? पास्कल होगा कि जूल होगा, न्यूटन होगा कि वाट होगा? बताइए बल की एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल, जूल, न्यूटन, वाट? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों जवाब देंगे। तो पास्कल बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। एक और मात्रक बता दे मेरे प्यारे साथियों, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर आपको न्यूटन नहीं दिया रहे तो आप बोलिएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलिएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अंगनाशय, थायराइड, पिट्यूटरी? तो हम बता दें मेरे प्यारे साथियों, यकृत। ये क्या है? यकृत, जिस पित्त का निर्माण करता है, इसे क्या कौन, ये क्या स्रावित करता है? तो पित्त का स्रावित करता है कौन? यकृत। और इसकी भार कितनी होती है यकृत की? लीवर की 1.5 kg। कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? 1.5 kg। याद रखना कितनी होती है? 1.5 kg होती है मेरे प्यारे साथियों। आपके ये हमेशा पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, हमेशा याद रखना। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म खून वाला जानवर है? निम्नलिखित में से कौन सा इनमें जो है गर्म खून वाला जानवर है? मगरमच्छ, मेढक, मछली, कबूतर? कौन गर्म खून वाले जानवर है मेरे प्यारे साथियों? मगरमच्छ, मेढक, मछली, कबूतर? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए कबूतर। सर कहेगा कबूतर पक्षी है। मेरे प्यारे साथियों जानवर कहने का अर्थ ये नहीं है, आपको जानवर कहने का ये अर्थ नहीं, जंतु। तो ये सभी क्या है? जंतु है। तो इसमें आपकी कबूतर जो है एक गर्म खून वाले हैं, ये जानवर जो हैं गर्म खून वाले हैं। हम जानते हैं कि कबूतर पक्षी है, लेकिन जानवर कहने का यहाँ अर्थ बता रहे हैं हम, जंतु। हम लोग क्या है? पक्षी। जितने भी जीव हैं सभी किस पे आते हैं? जंतु में आते हैं। उन्हें यहाँ पे जानवर का दिया गया, लेकिन इससे पूछा जाएगा कि गर्म खून वाले निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है? तो आप बताइएगा कबूतर है। क्या है? कबूतर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला जो सवाल है आपका कहता है ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? ध्वनि की जो गति है मेरे प्यारे साथियों किस माध्यम में अधिकतम होती है? निर्वात में, हवा में, पानी में कि स्टील में? जल्दी से जवाब देंगे। हाँ, स्टील में। सबसे ज्यादा किस में होता है? स्टील में होता है ध्वनि। ठीक है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों,
अगला सवाल है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आवेग, भार, द्रव्यमान, त्वरण। आवेग, भार, द्रव्यमान, त्वरण। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आवेग कहा जाएगा कि भार कहा जाएगा कि द्रव्यमान कहा जाएगा कि त्वरण कहा जाएगा? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर भार कहा जाएगा। हाँ, क्या कहा जाएगा? भार कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, कि एस्कॉर्बिक एसिड है, कि कैल्शियम फेरॉल है, कि टोकोफेरॉल है? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता दें विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एक जगह आपको हम विटामिन सी का जो है सभी विटामिन का रासायनिक नाम दे देंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दूरी है, गति है, बल है, तापमान है? दूरी है, गति है, बल है, तापमान है? जल्दी से जवाब देंगे। सदिश राशि तो हम बता दें आपको, ए आपका बल जो है सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश है। सभी क्या है? अदिश है, लेकिन बल जो है सदिश राशि है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है, क्या होता? अनंत, शून्य, सतह के बराबर, इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? अनंत होगा, शून्य होगा, सतह के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे दे रहे हैं सर शून्य होगा। हाँ, आपका सभी क्या होगा? सभी क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शून्य होगा। ठीक है, शून्य ही होगा। चलिए अगला है, अगला है मेरे प्यारे साथियों, अगला जो है मेरे प्यारे साथियों आपका अगला जो क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर को किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पेपर को किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से, शैवाल से, लाइकेन से, जीवाणु से? किससे मेरे प्यारे साथियों? फंगस से, एल्गी से, लाइकेन से, कि बैक्टीरिया से? किससे किया जाता है? चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं लाइकेन से। हाँ, आपको लाइकेन से किया जाता है। किसे? लाइकेन से। कहता है लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन से बनाई जाती है। अगला है 35 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 35 का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कहता है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण धातु है? कहता है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, कार्बन, निकेल का, लोहा, क्रोमियम और निकेल का, लोहा, क्रोमियम और जिंक का, लोहा, तांबा और जिंक का? किसका होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जवाब देंगे। लोहा, कार्बन, निकेल, कि लोहा, क्रोमियम और आपका निकेल, और लोहा, क्रोमियम, जिंक, कि लोहा, तांबा और जिंक? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, क्रोमियम, निकेल का जो है आपका स्टेनलेस स्टील जो है मिश्रण है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है 36 का जो सवाल है कहता है मेरे प्यारे साथियों किस उपकरण का उपयोग धारा के उष्मीय प्रभाव को मापने के लिए नहीं किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर, की इलेक्ट्रिक आयरन, कि माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक बल्ब? इस उपकरण का जो है उपयोग धारा के उष्मीय प्रभाव को मापने के लिए नहीं किया जा सकता? जल्दी से जवाब देंगे। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें तो ऐसी लाइन है, इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें भी ऐसी लाइन है, माइक्रो जो वेव है मेरे प्यारे साथियों इसे नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि एक तोप जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम का है और इतना मिनट प्रति सेकेंड की गति से पीछे हटती है, तो तोप का संवेग क्या होगा? तोप का संवेग क्या होगा? संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। P बराबर mv, m कितना है? 500, और v कितना है? 0.25, दशमलव हटाइए मेरे प्यारे साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 25 125, तो 125 दिख रहा है आपको। 125 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 125 किलोमीटर प्रति सेकेंड तूप का संवेग होगा। कितना होगा? 125 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 125 किलोमीटर प्रति सेकेंड तूप का संवेग होगा। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों,
पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, क्लोरोफिल। जल्दी जवाब देंगे। चलिए, किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे साथियों? तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन, जल का परिवहन। जा से जाइलम और जा से जल, जल का परिवहन क्या करेगा? जाइलम और फ्लोएम। फर्स्ट एफ से फूड होता है, एफ से फूड होता है, तो देखो फूड माने फ्लोएम, फूड का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। हमेशा याद रखना। 39 का मेरे प्यारे साथियों, 39 का सवाल है, 39 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि खाने का सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। चालीस का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कहता है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बिजली है, सूर्य है, घर्षण है, बैटरी है। बताइए ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? चलिए सभी जवाब दे रहे हैं हल्का है सर, सूर्य है। हाँ, आपका सूर्य होगा। वहां आएगा एक आध को हल्का आएगा मेरे प्यारे साथियों, ये मत समझना कि नहीं आएगा। ठीक है, आप 9th और 10th के पूरे सिलेबस पढ़ लो। कहता है परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कि केवल न्यूट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? क्या होगा? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर ए होगा। हाँ, आपके परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए अगला सवाल, 42वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 42वां सवाल है कि जूतों के तलवों को क्यों खुरदरा बनाया जाता है? जो जूते के तलवा है इसे खुरदरा क्यों बनाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? क्यों? घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूतों को आकर्षण बनाने के लिए, जूतों को जीवन काल बढ़ाने के लिए। चलिए सभी को बता रहा है घर्षण को बढ़ाने के लिए। हाँ मेरे प्यारे साथियों, घर्षण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है कि 60 कूलाम आवेश को, 60 कूलाम आवेश को 1.5 वोल्ट के, 1.5 वोल्ट के विभवांतर से स्थानांतरित करने में कितने ऊर्जा लगेगी? तो बता दें आपको मेरे प्यारे साथियों कितने ऊर्जा लगेगी। तो आपके जो ये ऊर्जा लगेगी कहता है 60 कूलाम आवेश, 60 कूलाम आवेश की जो ऊर्जा लगेगी वो लगेगी मेरे प्यारे साथियों वो 90 जूल। कितना लगेगा? 90 जूल। ठीक है, 90 जूल। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों 44 का, कहता है लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या है? मीटर, वाट, डायोप्टर, हर्ट्ज। क्या है मेरे प्यारे साथियों? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। चलिए सभी कोई बच्चे जवाब दे रहे हैं सी, डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। लेंस की शक्ति अर्थात क्षमता जिसे बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बचाती है? इंफ्रारेड किरणें से, पराबैंगनी किरणें से, एक्सरे से, गामा किरणें से। किससे बचाती है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं पराबैंगनी किरणें। हाँ, हमारा ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणें से बचाती है। अब 45 क्वेश्चन आपका हो गया मेरे प्यारे साथियों। आपका जो